केश, अब इंडिया 24 की लड़ाई इंडिया पर आ गई है। देश का नाम ही ले लिया है विपक्षी खेमे ने। पहले तो इस नामकरण को आप किस तरह से आंकते हैं? नहीं, बहुत ब्रेक भी आप ही ने किया था इस खबर को। चलिए, वो तो हमारा काम है। कभी आप ब्रेक कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, कभी खबर मिलती है, कभी नहीं मिलती। इस दफा ठीक मिल गई, समय पे मिल गई। ये बहुत कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है। कल रात में ही तय किया गया था। उसमें जो थोड़ा बदलाव हुआ है वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस था। इंक्लूसिव और इनक्रेडिबल में तय करना था, तय हुआ इंक्लूसिव होगा। आज उसको लगता है कि दिन में डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंटल, उसको शायद डेवलपमेंट से जोड़ना चाहती थी जो वहां पार्टियां थी, तो डेवलपमेंटल किया गया। हाँ, तो नहीं इंडिया, तो इंडिया के आधे शब्द तो नेशनल भी, डेमोक्रेटिक भी और अलायंस वो सेम हो जाते हैं। बिल्कुल। इस सोच के पीछे, उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। इस सोच के पीछे ये था कि कोई एनडीए को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं कहता, कोई यूपीए को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी नहीं कहता था। इसलिए इंडिया कहने से, लिखने से ये होगा कि हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको भारत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अब अगर इस अलायंस के खिलाफ बोलते हो तो उसमें राष्ट्रवाद का भी थोड़ा पुट आता है। जो यूएसपी बना ली बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में, वो सोच के ही किया गया है और इसमें अमूमन सभी लोगों को ये पसंद आया। मेरी जानकारी में शायद ममता बनर्जी की तरफ से भारत को बीच में लाने की, इंडिया को बीच में लाने की कोई पहल थी। राहुल गांधी के दिमाग में भी कोई आइडिया रहा होगा। उन्होंने इसको शायद बाद में आज उसको प्रपोज किया है, जिसको सभी ने समर्थन किया। तो इंडिया नाम जो है बहुत सोच समझ के, कैलकुलेटेड तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सोचने के बाद ये नाम लेकर आए हैं कि विपक्ष को इंडिया नाम पे हमला करने में भी दिक्कत होगी। विपक्ष यहाँ पिच तैयार करता दिख रहा है कि आओ अब इस पर खेलो। अब क्या हमले करती है ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में, हफ्तों में। ये इंडिया पर हमला कैसे बोला जाएगा? इंडिया, यहां पर मैं विपक्षी गठबंधन की बात कर रहा हूं। देखिए, ये बहुत शुरुआती रुझान कह सकते हैं। बहुत शुरुआती रुझान है कि आपने नाम ढूंढ लिया है, नाम कैची है। नाम पे हमला करने में सोचना पड़ेगा, लेकिन आगे की बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। और प्रधानमंत्री ने उसकी एक वानगी दिखाई है कि वो भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे हमला करते रहेंगे। क्या उसकी कोई काट है? जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात की गई है, चलिए वो एक नीति तय हो जाएगी, लेकिन क्या कोई नेता तय होगा? क्या मेरी जानकारी में बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई है। कन्वीनर कौन बनेगा प्रधानमंत्री के पद पे? क्या ये इस बात की बहुत मर्मरिंग थी वहां पे, बहुत खुल के चर्चा नहीं हुई है कि क्या अगर खड़गे साहब को प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के नाम पे अगर आगे कर दिया जाए तो क्या पहले जो यहां बैठे लोग हैं क्या वो विरोध कर पाएंगे? पहला दलित प्रधानमंत्री हो सकता है। और साउथ के साथ साथ वो नॉर्थ में भी उनकी एक मारक क्षमता होगी। और शायद जो एक वोट बैंक जो मायावती का अभी भी 10-11% का है, क्या उसको ईट इन कर सकती है? उसमें इरोजन हो सकता है। बहुत सारी चीजें अभी आड़े आएगी। ये शुरुआती लेवल पे चर्चा के दौरान जो बिहाइंड द कर्टन जो कुछ चीजें चलती हैं उसमें ये बात हुई है। और एनडीए के जो 38 दल आज मिलते दिखे हैं, 41 हो गए हैं। अब 41 हो गए हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे, मैं एक छोटा सा, चूंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री ने आज बहुत हमला किया है और ये हमला जारी रहेगा। गुरु प्रकाश पासवान के बयानों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत चीजें सेटल कर दी जाएंगी कि नहीं, यहां जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी है। मैं बहुत जल्दी एक नाम ले लेता हूं चूंकि समय हमारे पास कम है। शिंदे बेटे उनके एमपी हैं जो मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार किसके भतीजे हैं सबको मालूम है। पशुपति चिराग, और वो आपको सबको मालूम है। जो नहीं मालूम है वो बता देता हूं। अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। कोनार्ड संगमा पीए संगमा के बेटे हैं। न्यूफियोरियो उनके बेटे 2 बार एमएलए रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं। निषाद बेटे सांसद हैं, खुद वो मंत्री हैं। तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि पवार जिनके बेटे, भतीजे, पोते जो इस तरफ हैं, ममता जिनके भतीजे हैं, लालू यादव बेटा, बेटी, पत्नी, स्टालिन भाई बहन, पिता भी थे, उद्धव ठाकरे किसके बेटे हैं सबको मालूम है, हेमंत सोरेन, अखिलेश, आरएलडी, देखिए ये सत्ता का चरित्र है। ये हम स्टूडियो में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आम जनमानस पे इसका मुझे नहीं लगता है कोई प्रभाव है।
दोनों तरफ है। और मैं कह रहा हूं ये सत्ता का चरित्र है कि आप यहां जो बैठेंगे। देखते हैं, बड़ी खबर यह है कि एक नामकरण हो गया विपक्षी खेमे में, उधर आंकड़ा 41 का जुटा लिया है बीजेपी ने। अब किन मुद्दों पर सहमति बनती है या विकल्प क्या देगा विपक्ष? अब अगली लड़ाई या बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस ओर जाती है। मुंबई की तरफ देखिए, मुंबई में क्या होता है। मैं इसमें जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, जो मेरी जानकारी है, चर्चा हुई है, और वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं। तो एक कमिटी वहां बन जाएगी, उसका अनाउंसमेंट भी होगा। शायद मुंबई में कोई कन्वीनर भी सामने आ जाए और कोई चेहरा भी सामने आ जाए। अगर चेहरा नहीं आता है तो कन्वीनर सामने होगा, जिससे ये पता लगेगा कि हम आगे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक लड़ाई जो इंडिया वर्सेस एनडीए करने की कोशिश की गई है, हाँ, वो एक शेप लेता हुआ दिखेगा जब आप मुंबई में अगली बैठक होते और हुए ये देखेंगे। इंडिया बनाम भारत भी करने की कोशिश करेगी क्या बीजेपी? कि भाई आप शहरों की बात कर रहे